ड्राइंग में तुम कुछ भी रखो, बट एक चीज याद रखो कि तुम अगर सपोज सेक्शन बना रहे, सेक्शन सेक्शन लगता है परमिशन ड्राइंग में। परमिशन ड्राइंग में कंपलसरी तुम्हारे को स्टेयरकेस 21 दिखाने पड़ते, दिखाने पड़ते। 21 में से 20 शो होते अपने को, एंड 21 वाला जो रहता वो स्लैब में गए वाला था। ठीक है, तो ऐसे 20 स्टेयरकेस, 10 इधर 10 उधर, ऐसे तुम्हारे को सेक्शन में किसी भी हालत में दिखाना पड़ता। भले ही तुम खाली एक बेडरूम और एक स्टेयरकेस दिखाओ प्लान में, बराबर है, लेकिन तुमको वो 100% उतने दिखाना पड़ता है, नहीं तो परमिशन नहीं मिलती। वहाँ पे तुम्हारे को राइज, ट्रेड और लेंथ, ये बरोबर डायमेंशन में होने चाहिए, तो होने चाहिए, बराबर है, नहीं तो परमिशन नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें, सेक्शन, इलेवेशन, उसके बाद में साइड प्लान, उसके बाद ब्लॉक प्लान, उसके बाद समरी, ये सारी चीज़ें जो लगती है, और बाद में स्टील डिटेल्स, एफ एस आई रूल्स, ये सारी की सारी चीज़ें अपनी रहती है किसमें, परमिशन ड्राइंग में होती है। ठीक है, परमिशन ड्राइंग एंड वर्किंग ड्राइंग। तो अभी हम इसका क्या कर रहे हैं, एलिवेशन चालू कर रहे हैं। सेक्शन अलग हो गया, सेक्शन कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो सेक्शन यहाँ से अंदर बताए थे हमने, तो वैसा दिख रहा था। एलिवेशन वैसा नहीं है। सेक्शन और एलिवेशन में क्या फ़र्क है, बता सकते हैं? सेक्शन में तुम कौन सा भी पार्ट दिखा सकते हो, यहाँ से तुम डायरेक्टली कट आउट करके मार के अंदर का पार्ट दिखा सकते हैं। इलेवेशन में वैसा नहीं है बॉस। इलेवेशन में अगर तुम्हारे सामने घर के दो सामने रोड है, एक ये रोड है एक ये रोड है, तो आइसोमेट्रिक देखना होगा तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो एक तो तुमको यहाँ से देखना होगा तो यहाँ से देख सकते हो, नहीं तो फ्रंट से देखना है तो फ्रंट से देख सकते हो। ठीक है, हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है अभी, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन लाइन मारना पड़ेगा अपने को। कंस्ट्रक्शन लाइन मालूम है? ओके, कंस्ट्रक्शन लाइन किसके लिए, सेक्शन और एलिवेशन में दोनों में लगता है अपने को कंस्ट्रक्शन लाइन। तो एक्सेल इंटर वी इंटर किसके लिए, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्सेल इंटर वी इंटर किसके लिए, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। तो सबसे पहले ये बेकार के जो लाइन्स है ये डिलीट कर दो, मतलब डायमेंशंस इसकी ज़रूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओ पे। अगर ये भी कंफ्यूज कर रहा होगा तुमको तो ये भी सारा का सारा डिलीट कर दो, बाद में कॉपी करके डालने आता, बराबर है। ऐसा एंड टू एंड वॉल रखो, समझ में आए क्लियर कि अपने को आखिरी वाली वॉल कौन सी है, फ्रंट वाली वॉल। तो एक्सेल इंटर वी इंटर किसके लिए, कंस्ट्रक्शन वर्टिकल, ये और ये वॉल। क्यों लिया मैंने पता है ना, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग है, ये वॉल सामने आए वाली दिखेगी अपने को, बराबर है। ओके, उसके बाद ये वॉल कौन सी है, ये वॉल है क्या या ओटा है, वॉल है। समझ में आया, इसका ऑफसेट नहीं मारे अपन ने, क्योंकि यहाँ पे देखो डोर है, बराबर है ना। तो यहाँ से ऐसा एक वॉल जाएगा, बट यहाँ पे से भी अपन डोर दे सकते हैं, अगर एक मेन रोड से एक पार्किंग में से आने का है तो ये प्लानिंग थोड़ी अलग है। यहाँ पे अपना डोर है, बराबर है, यहाँ पे क्या है, डोर है, ये पूरा पार्किंग ओपन है। उसके बाद ये वॉल नजर आएगी सीधा, ये नजर आती क्या, नहीं आती, ये नजर आती थी, क्यों, क्योंकि ये पार्किंग है, ये घर के अंदर की वॉल है। अब यहाँ से आता है कंप्लीट वॉल दिखाई देगी अपने को, समझ रहा ना। एलिवेशन या फिर थोड़ा बताऊं, देखो तो पहले बता देता एलिवेशन क्या होता है। अभी जो हम लोग प्लान करे थे ना 3ds मैक्स में, ये देखो, बराबर है, ये क्या है, एलिवेशन है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो एक लाइन डालने की जरूरत नहीं है, ये वॉल दिख रही है अपने को, बराबर है। अब यहाँ पे भी दो तीन वॉल्स है यहाँ पे, बट दिखाई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ये पूरा का पूरा इतना कंप्लीट दिखाई देगा, क्लियर। तो सेम अपने को क्या करना है यहाँ पे, ऑटो कैड में ये है अपना प्लान। ओके, ये कंस्ट्रक्शन लाइन अपने को डाल देना है। उसके बाद एल इंटर ग्राउंड, एक लाइन दिखाना अपने को, किसके लिए, ग्राउंड के लिए, जैसे यहाँ पे ग्राउंड बताया वाला है, ग्राउंड फ्लोर वैसे। तो ये ऐसे तुम बना सकते हो। ठीक है, अब मैं कॉपी पेस्ट लूँगा तो तुमको पता नहीं चलेगा कि मैंने बनाया कैसे वहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे वापस से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में क्या करना है, अपने को टेक्स्ट लेना है। ये टेक्स्ट यहाँ मिला तो ठीक है, वरना तुम्हारा अगर ऑटो कैड 2D चालू है वहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको 3D में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3D वगैरह अगर चालू होगा तो 3D में भी मिल जाएगा तुमको, 3D मॉडलिंग में भी। तो वो मिलेगा तुमको कहाँ पे, अनोटेशन में मिल जाएगा, एनोटेशन में यहाँ पे। ओके, मल्टीलाइन टेक्स्ट। अगर नहीं मिल रहा है तो सीधा सीधा यहाँ पे ड्राफ्टिंग में अनोटेशन कर लो, या फिर ऑटो कैड क्लासिक मोड सीधा सीधा चालू कर लो यहाँ से। उधर है ऑटो कैड क्लासिक मोड, सेटिंग में से ऑटो कैड, यहाँ पे क्लासिक मोड है, क्लासिक के नीचे ड्राफ्टिंग मोड है उधर 2014 में। आप सीधा सीधा क्या कर लो, क्लासिक मोड कर लो यहाँ पे से। अब क्लासिक मोड में यहाँ पे सीधा सीधा मिल जाएगा, वरना यहाँ पे ए बोल के लिखे रहेगा, यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में क्या रहता, ए बोल के लिखे आ रहा था। सेलेक्ट करो, यहाँ पे नाम डाल दो, क्या नाम डालना अपने को, ग्राउंड फ्लोर।
ओके, कंट्रोल ए किसके लिए, सेलेक्ट ऑल। यहाँ पे साइज कितनी है, 0 है, कितनी रखनी है, 8 इंच या फिर 6 इंचेस, 6 इंचेस रखते हैं, 6 इंचेस मारने का, एंटर मारने का, बराबर है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये प्रीव्यू में ऐसा होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता उतना, ऐसे आता है बराबर। ठीक है, अब ये नीचे क्यों आ रहा है पता है क्या, क्योंकि इसकी जो आउटलाइन है यहाँ तक खत्म हो गया है ये। तो ये चीज़ तुमको बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो इसे, तो ये एक अलाइनमेंट में आ जाएगा। एम एंटर थोड़ा सा मूव किया। इसके ऊपर क्या है अपना, एलिवेशन है। ये क्या है अपना, ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर नहीं, ग्राउंड डाल सकते हैं खाली, ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल, ठीक है, पेन दो, ब्लैंक पेज दो। देखो तुमको समझा देता, अब एलिवेशन पता है, बराबर है, लेना कैसा है बता देता। ये ग्राउंड है, ओके, ग्राउंड फ्लोर, इससे 1.5 फीट टोटली भरे हुआ लड़ता है, ये टोटली ऑल प्लॉट भरे हुआ लड़ता है। ठीक है, वो क्या रहता है अपना, बेड रहता, बेड लेवल बोलते हैं ना, साइड पे आज बेड गिरने वाला है, बराबर है। तो ये बेड लेवल हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इंक्लाइन ऊपर नीचे, जितना अपना डेवलप एरिया रहता, जिसको अपन बोलते हैं जिसके अपन परमिशन के पैसे देते हैं एक्चुअली में, बराबर है। तो वो रहता अपना प्लिंथ लेवल, वो थोड़ा आगे पीछे रहता, पार्किंग में प्लिंथ नहीं आता, ठीक है। तो वो 1.5 फीट, ये कितना हो गया, बेड लेवल कितना बोला मैंने, 1 फीट 6 इंचेस हाइट, हाइट कितना इसकी, 1 फीट 6 इंचेस, इसकी हाइट कितनी, प्लिंथ की 1 फीट 6 इंचेस, बराबर है, 1 फीट 6 इंचेस। उसके बाद क्या आता अपना, बॉटम लेवल ऑफ विंडो, कितना, 3 फीट, बराबर है। उसके बाद टॉप लेवल ऑफ विंडो एंड डोर, बराबर है, डोर विंडो का टॉप लेवल, जिसको अपन लिंटर की बीम डालते हैं, जिसपे स्लैब टिके वाला होता है, तो वो लिंटर की बीम अपनी, वो कितनी पड़ती, 7 फीट पे, बराबर है। उसके बाद क्या आता अपना, 3 फीट का पूरा बांधकाम, ठीक है, 3 फीट का बांधकाम। उसके बाद क्या आता अपना, स्लैब, ओके, स्लैब की हाइट 6 इंचेस। उसके बाद क्या आता वापस से अपना, 3 फीट पैरापेट, ओके, 3 फीट क्या आ गया, पैरापेट। अगर अपन स्लैब से काउंट करेंगे हेडरूम, तो कितना जाता, 7 to 8 फीट, बराबर है, हेडरूम मतलब समझते ना, 7 to 8 फीट। अगर पैरापेट से काउंट करेंगे तो 4 फीट, ये यहाँ से काउंट करेंगे तो 4 फीट, यहाँ से काउंट करो तो कितना जाएगा, 7 फीट, ओके। तो मैं 7 फीट लिख देता हूँ सीधा सीधा। उसके बाद पैरापेट पे टीना डालना होगा तो मत डालो, नहीं तो फिर 6 इंचेस साइज हाइट डाल दो पैरापेट स्लैब की। डायमेंशन पूरे समझ में आ गए, यहाँ से फटाफट ऑफसेट मारना चालू करूँगा मैं अभी, ओके। बेड, प्लिंथ, ये टोटल आ गया अपना किसमें, बेसमेंट में आ गया, हाँ, बेसमेंट। अब ये तुम्हारा कैसा था, हार्ड ड्रॉप लेवल, ये तुम्हारा सॉइल टेस्ट पे डिपेंड रहता, समझ में आया। अगर रोड कच्चा है, तुम्हारे पास बांधकाम नहीं छुए वाला रोड का, जैसे कि अपना कोठा वगैरह है नया, वहाँ पे अभी रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं निकले वाला है, ठीक है। तो जब रोड का कंस्ट्रक्शन निकलेगा वो डायरेक्ट 1 फीट आता ऊपर। तो तुमने अगर घर तुम्हारा 4 फीट पे लिया होगा ना, तो टिकता, मतलब 3 फीट मिलता अपने को यूटिलाइज एरिया, वरना तुम्हारे 2 स्टेयर के सीधा रोड में चले जाते, तुम्हारे घर में सीधा पानी घुसता फ्यूचर में, ठीक है। तो ये जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, वहाँ अपन 4 फीट लेते हैं, ठीक है। ये साइजेस फटाफट, हाँ। अब देखो मेरे को पता है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो अपना ग्राउंड लेवल है इसका ओ ऑफसेट, ओ किसके लिए होता है, ऑफसेट के लिए। पहले कितने का मारूंगा मैं ऑफसेट, 1 फीट 6 इंचेस यहाँ से ऊपर। उसके बाद यहाँ से 1 फीट 6 इंचेस, उसके बाद यहाँ से 3 फीट बॉटम ऑफ विंडो, उसके बाद यहाँ पे 3 फीट, 3 फीट या 4 फीट, 4 फीट, 4 फीट हो गया ना फिर, ठीक है, 4 फीट। उसके बाद वापस 3 फीट, फिर यहाँ से वापस 6 इंचेस, यहाँ से वापस 3 फीट, फिर कितना, यहाँ से वापस 4 फीट, यहाँ से 7 आता जी, ओके। उसके बाद यहाँ से वापस 6 इंचेस, क्लियर हो गया। अब सेक्शन में तुम्हारा बेड प्लिंथ वगैरह दिखता नहीं दिखता ये बताऊंगा, ओके। सॉरी, एलिवेशन में सेक्शन तो हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ है, इधर हो गया, ठीक है। तो टी आर डबल इंटर
बाकी का एरिया हमें नहीं चाहिए, ये ट्रिम करता हूँ मैं। ये ग्राउंड है, उसको मत कर दो, ठीक है। वो आ रहे हैं, खाली 5 मिनट नीचे बैठा है। प्रिंट नहीं, बैठो वहीं पे, प्रिंट आउट लेके आ रहे हो खाली नीचे, 2 मिनट में आ रहे खाली। ओके, टी आर डबल इंटर। अब देखो पहले तो इसका हेडरूम कहाँ है, यहाँ पे हेडरूम के लाइंस अपन ने डिलीट कर दिया, एक्सेल इंटर वी इंटर। उससे पहले अपन थोड़ा कलर चूज कर लेते हैं, पर पहचान में तो आना हेडरूम कौन सा है। तो एक्सेल इंटर वी इंटर, आखिरी वाला तो पहचान में आ रहा है, इसको डालो या मत डालो समझ में आता है। बट ये एंड वाले हेडरूम की बराबर है, तो यहाँ पे ये है, ये एंड वाले। तो टी आर डबल इंटर, ये पूरा का पूरा अपने को क्या करना है, ट्रिम। बराबर है, ये क्या था अपना, हेडरूम। बराबर है, हेडरूम में तुम्हारा ना स्लैब आता, ना कुछ भी पार्ट बाहर आता यहाँ से, ऐसा थोड़ा तुम जीना वगैरह निकालने की कोशिश करोगे हेडरूम का, ऐसा कुछ भी नहीं आता। तो ये हेडरूम की वॉल जो है, बराबर है, ये इलेवेशन की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्शन में ऐसी वॉल दिखाई देगी हेडरूम की, बट इलेवेशन में तुम्हारा ये कोई भी पार्ट, स्लैब छोड़ के, स्लैब रखो, ओके, स्लैब को अंदर से माइनस कर दो, ये ऐसा, ओके। बाकी ये तुम्हारा ये कोई भी पार्ट तुम्हारा दिखाई नहीं देगा, किसमें, इलेवेशन में, ग्राउंड से, कहाँ से, ग्राउंड से नहीं दिखाई देगा, सिंगल लाइन थे, ऐसा ही दिखता है ना हेडरूम। बराबर है, ये ट्रिम कर देता हूँ मैं, उसके बाद ये पूरा सेलेक्ट एंड डिलीट। बराबर है, देखो तुम्हारे सामने कहाँ गया। अगर यहाँ पे ये हेडरूम एक्चुअली में पीछे है, सामने क्या है अपना, पार्किंग है, तो ये साफ साफ प्लेन रहेगा। बराबर है, इसमें विंडोज कहाँ देना है वेंटिलेशन के लिए अपन डिसाइड करेंगे इलेवेशन में। ओके, तुम्हारे को 2-3 मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ हेडरूम के साइड्स में, सीट्स, देख लो, ये हेडरूम ही है। ओके, हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, टावर नहीं डाले, हेडरूम लिए नहीं, तो देखो यहाँ से प्लेन है वो। बराबर है, यहाँ से क्या है, प्लेन है। दूसरा, ये भी हेडरूम है, ओके, ये भी स्टेयरकेस है, यहाँ से हेडरूम है पूरा का पूरा, इसमें हमने विंडोज डाले, ठीक है। तीसरा, एक बेटर मिल गया तो तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाता, थोड़ा सा समझने से। ये देखो, ये वाला ले लो, नहीं तो फिर ये वाला ले लो, ठीक है, ये वाला ले लो। क्या ये हेडरूम है, बराबर है ना, हेडरूम है ऊपर तक, यहाँ पे से देखो कंटिन्यू यहाँ तक क्लियर है, एक ही वॉल है ये, जीरो लेवल की वॉल। ये इलेवेशन बाद में की ये वाला है, ये अपने को भी करना है ऐसा, बट फिलहाल में ये जीरो वॉल है। जीरो वॉल मतलब एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शन वॉल है, बराबर है, ये जीरो वॉल है, ठीक है। ये एम्बोजिंग वगैरह ये करके प्लास्टर वगैरह करके बाहर निकाला, ये अपना ब्रिक वर्क है, ओके, ये जीरो वॉल है। तो ये यहाँ से लेके कंटिन्यू यहाँ तक गए वाली है, ग्राउंड से गए वाली है वो, ग्राउंड में भी थोड़ा इन्होंने ग्रूव्स वगैरह मार दिए, हो गया ओके। हाँ, हाँ, तुमको ये थोड़ा डिजाइन करने की वजह से तुमको ये प्लेन वॉल जो है वो दिखाई नहीं दे रही, वो अपना भी ऐसे ही होगा इसमें बाद में, ठीक है। यहाँ पे जब डिजाइन मारेंगे अपन तब अपने को भी ऐसे लगेगा। फिलहाल में ये ऐसा कंटिन्यू प्लेन दिखाई देता अपने को साइड पे। बस अपन क्या करते, कंस्ट्रक्शन करते समय जो वेंटिलेशन एरिया था विंडो का, वो छोड़ के बाकी का एरिया क्या करते अपन कंस्ट्रक्शन करते। तो वो अपने को यहाँ पे कितने बाय कितने की देने की वो बाद में देखेंगे। ये क्या अपना पैरापेट है, ये क्लियर सीधा रहेगा। अब अपन देखेंगे पैरापेट में 1 फीट तक बांधकाम देख के बाद में रेलिंग या ग्लास मारना है वो अपने ऊपर है। जैसे इन्होंने 1 फीट तक बांधकाम दिया है, बाद में ग्लास मार दिया है, समझ में आया, तो वैसा कुछ क्या है, ओके, समझ में आया। अब डोर कौन सा है, डोर दिखाई दे रहा सामने सामने, बराबर है। ये देखो, ये जो है पूरा डोर है अपना, क्लियर। ये क्या है, डोर है। विंडो है क्या, विंडो नहीं है, नहीं चाहिए विंडो, है कि नहीं। तो ये सब डिलीट, ये 3 फीट का ऑफसेट मार के मतलब नहीं है। अब ये टी आर डबल इंटर, ये पूरा का पूरा जो रहेगा ये डिलीट रहेगा,
क्योंकि कंप्लीट क्या है यहाँ पे, दीवार है, ग्राउंड से दीवार है, बराबर है। ये चीज़ मैंने डिलीट नहीं किया, ठीक है, बताता हूँ क्यों नहीं डिलीट किया। और ये क्या है अपना, कंप्लीट दीवार है, ये कंप्लीट दीवार है, बराबर है। ये सिंगल लाइन ट्रिम, सामने से अगर देखोगे तो घर के सामने से रोड पे खड़े वाले हो तो सिर्फ दरवाजा दिखाई देगा, ये ऐसा पूरा प्लेन दिखाई देगी वॉल, बराबर है। जैसे यहाँ पे दरवाजा है, ये पूरा प्लेन दिखाई दे रहा है ना, लाइन दिख रही है क्या, नहीं ना, लाइन दिख रही है क्या, पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो वैसा ही यहाँ पे अपने इलेवेशन में भी वैसे ही दिखाई देता है। ऐसे लाइन है तो ऐसा कंप्लीटली यहाँ से लाइन ऊपर नहीं जाती, यहाँ पे ही ट्रिम होके ऐसा घूम जाती, ठीक है। कोई डाउट है, बोलो। ये एक्स्ट्रा के बंद कर देंगे अपन, चुप, 2 3 एक सेकंड। ओके, ये आ गया अपन। मैंने ये 2 लाइन क्यों रखा पता है क्या, क्योंकि मैंने क्या बोला, एक अपना बेड है, एक अपना क्या है, प्लिंथ है, बराबर है। बेड पे क्या आता ज़्यादातर, रैंप आता, बराबर है। अगर एरिया कम है तो अपन स्टेयरकेस देते, बट स्टेयरकेस पे से गाड़ी नहीं चढ़ती, टू व्हीलर लेके नहीं जा सकते अपन, बराबर है। बट पार्किंग किधर है, इधर है, तो इधर से अपने को ई एक्स डबल इंटर एक्सटेंड, ये पार्किंग सामने है, एक्सटेंड, यहाँ पे अपना पार्किंग है, ये लाइन अपने को चाहिए। देखो यहाँ पे ये पार्किंग है ना अंदर, बराबर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये अपना रैंप, स्टेयरकेस अंदर है। देखो दरवाजा वहाँ है ना, तो 1 2 3 स्टेप है वहाँ पे, ये 1 2 एंड 3 स्टेप है, बराबर है। ये क्या है अपना, रैंप है, क्लियर हो रहा है ना। तुमको यहाँ पे दिखा दूँ क्या, ये देख लो, ये क्या चीज़ है, स्टेप्स है, बराबर है। और ये क्या है, रैंप है। ये अगर मैं डिलीट करूँगा गेट, तो देखो ये कुछ इस तरीके से अंदर क्या है, पार्किंग है, पार्किंग नीचे रहती, दरवाजा ऊपर रहता, दरवाजा 3 फीट पे रहता, पार्किंग 1.5 फीट पे रहती, ठीक है। तो ये सेम समझ गए, 1.5 फीट पे ये और 3 फीट पे डोर। तो यहाँ पे 1 2 3 स्टेप आएंगे और यहाँ पे रैंप आएगा, बराबर है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक क्या दे दूंगा, रैंप, एल एंटर। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ तक एक लाइन डाल दिया मैंने, ये लाइन को मैं वाइट कर देता हूँ। ओ साक्षी, समझ में आ रहा ना, यहाँ से आगे कंफ्यूज होने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ रहा ना। जहाँ पे प्रॉब्लम आई ना जगह पे पूछ लेने का, ठीक है। अभी मैं पहले सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ तुम्हारा रैम, बराबर है, रैम्प एंड गेट क्लियर कर देता हूँ। तो ये रैम्प है, यहाँ पे 2 लाइन है, एक क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ से, एम एंटर, देखो मूव करूंगा तो और एक नीचे लाइन है, बराबर है। वो लाइन कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक है, समझ रहे ना, 2 लाइन है। तो हमें क्या करना है, रैम मारना है। तो ओ ऑफसेट करो या फिर ये लाइन को सिलेक्ट करो, सी ओ एंटर, सी ओ एंटर। रैम मतलब कैसे, मल्टीपल लाइंस, बराबर है। रैम मतलब क्या हो गया, मल्टीपल लाइंस। तो मैंने सेलेक्ट किया, सी ओ एंटर, उसको क्लिक करके यहाँ से क्या करता हूँ, मैं मूव करता हूँ, क्या करता हूँ, मूव। अब तुम लोग मैन्युअली डिस्टेंस मारते बैठते, इससे बेटर क्या करो, एरे कमांड मार दो, आता है एरे कमांड मारने, ठीक है। कितनी मारती ऑफसेट, कितनी बार मारते बैठोगे ऑफसेट। हाँ, स्पेस स्पेस मारने के बाद होता रिपीट कमांड, लेकिन कई कुछ, एरे कमांड का मतलब क्या है फिर। हाँ, तो एरे कमांड आता यूज करने, पहले सिलेक्ट करने का, सी ओ एंटर, ऑब्जेक्ट को क्लिक करने का, जगह पे से मूव करने का, उसके बाद ए एंटर, एंटर द नंबर ऑफ एरेस। अब वो अपने को पता नहीं, लेकिन आराम से 15 तो बैठेंगे लाइन्स, ठीक है। 15 बैठेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, आप कितने ले लो, 10 ले लो, 10 ले लिया मैंने। देखो ये ऐसे ऐसे करूँगा तो डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये देखो एरे है, ये एक साथ आ रहे पूरे डिस्टेंस पे, ओके। तो अभी इसको भी तुमको डिस्टेंस पे डालना होगा, तो 2 इंच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो 2 इंच का डिस्टेंस उसने बताया था, मैं 1 इंच का डिस्टेंस लेता हूँ, कितना, 1 इंच का, और इंटर मारता हूँ, देखो बैठ गया। तो थोड़े से मुझे कम पड़ गए वो, ओके। तो सेलेक्ट, समझा या वापस से बताऊँ, सी ओ एंटर, मैं इसको बस नीचे से कॉपी कर लेता हूँ, मिल गया। यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली स्टेप्स है यहाँ पे, ग्राउंड से लेके कंप्लीटली स्टेप्स है, कहाँ पे, यहाँ पे,
3 फीट तक स्टेप ही यहाँ पे, बस स्टेप जो रहेंगे वो रोड पे आ जाएंगे, याद रखो। ये इतने एरिया में रैंप नहीं बैठता, और रैंप बिठाएंगे भी क्यों, क्योंकि दरवाजा सीधा रोड पे है। प्लान में देखो ना, दरवाजा कहाँ पे है, रोड पे है ना सीधा। तो रैंप यहाँ पे डाल दिया अपन ने, रैंप आ गया सामने 1.5 फीट तक। बाकी स्टेप्स, हाइट कितनी है, 3 फीट है, और पहुंचना कहाँ तक है, 3 फीट पे। तो 3 स्टेप भी डाले तो राइज कितना बन रहा, 1 फीट। 3 स्टेप डाले तो राइज कितना बन रहा, 1 फीट बन रहा अपना, ठीक है। तो अपन 3 स्टेप डाल देंगे, ये सेलेक्ट और ये डिलीट मार दो तुम सीधे सीधे, ओके, उधर मिल गया अपने को, ओके। अभी ये सिंगल है ना, हाँ। वो अपसेट 1 फीट का राइज मार दे रहा हूँ, चढ़ने में प्रॉब्लम होती बॉस, ठीक है। अब वो मैं नहीं कर सकता क्लियर, क्योंकि ये प्लान बनाने वाले ने ही बनाया। ये प्लान मैंने इंटरनेट का देख के बनाया, बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, इसमें स्टेप्स भी गलत है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ओके, क्लियर हो गया। 1 2 3 स्टेप आए, दरवाजा मिल गया अपने को। ये क्या है, रैम्प है, एल एंटर, ये आखिरी वाला। अब ये रैम्प पे से गेट की हाइट कितनी थी, 4.5 फीट। ये 1.5 और वो 4.5, कितना हो गया, 6 फीट, बराबर है। तो 6 फीट एक सीधा सा कॉमन बोलता, देखो तुम्हारे को अगर गेट की हाइट कितनी लेने की कितनी नहीं लेने की अगर ये कंफ्यूजन हो रहा, तो जो विंडो रहती है अपनी साइड पे की जो विंडो रहती, विंडो का जो बॉटम लेवल रहता, वो गेट का टॉप लेवल रहता। वो कुछ भी रहने दो, ठीक है। अब बोला ना, कंफ्यूज हो रहा, तो ये 1.5 फीट रैम्प। अब ये जो विंडो का बॉटम लेवल है, ये गेट का टॉप लेवल, गेट वहां तक खत्म हो जाना चाहिए, समझ में आया। क्योंकि गेट देखो, नीचे से 3 फीट दरवाजा है, दरवाजा कहाँ पे है, ग्राउंड से 3 फीट पे है, और यहाँ से वापस 3 फीट। सर आप रख के जाते क्या, हाँ चले जाओ, मैं लेके आया था सर वापस पे। हाँ नहीं, यहाँ रख दो सर, चल दो, शाम में आते सर वापस पे, ठीक है। तो ये 3 वो 3 कितना हो गया, बराबर है। अब 6 फीट में से अगर मैं 1.5 फीट माइनस करूंगा तो कितना मिल रहा गेट अपने को, 4.5 फीट का मिल गया ना विंडो के बॉटम पे। अगर फिर भी तुमको सिक्योरिटी टाइट करनी है, सिक्योरिटी टाइट का मतलब अपने इलाके में बहुत अलग तरीके के लोग आए, गेट पे से चढ़ के आ जा रहे, ये करते रहे, तो वो तुम्हारा पर्सनल लेवल पे तुम गेट के हाइट 10 फीट रखो, 5 फीट रखो। अशोक राव सर का कंपाउंड वॉल 12 फीट है, बराबर है, गेट 10 फीट है। तो वो अपने लेवल पे, अपन इंजीनियर है, इंजीनियर का काम क्या है भाई, सिक्योरिटी मैच करके देना, नहीं तो मिस्त्री भी बन जाता था इंजीनियर, बराबर है। ओ अपसेट यहाँ से 4 फीट 6 इंचेस गया वहां तक, बराबर है। तुमने देखे होंगे गेट से कम आधा दरवाजा तो दिखता अपने को, बराबर है। इसका मतलब विंडो के बॉटम पे जाता गेट, ओके। तो आर ई सी रेक्टेंगल, अब यहाँ से मैनुअली मैं क्या करता हूँ, पहले तो देख लो ये डिस्टेंस कितना है ये, फिर गेट का एक डिजाइन दे दो। 10 फीट 5 इंच है ये, बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, 2 फीट 5 इंच छोटा वाला गेट देंगे, बाकी बच रहा कितना, 8 फीट बड़ा वाला गेट दे देंगे, चलता ना। तो आर ई सी रेक्टेंगल, यहाँ से मैं रेक्टेंगल जैसे मूव करता हूँ, तो मुझे ये डिस्टेंस कितना चाहिए, 8 फीट, बराबर है। टैब मारता हूँ मैं, 4 फीट 6 इंचेस आ गया। छोटा पड़ रहा है क्या ये, जाता ना आराम से, 2.5 फीट में घुस जाता ना, मैं तो जाता देखो, ठीक है। आर ई सी रेक्टेंगल यहाँ पे 3 ले लूँ क्या, फिर 3 ले लूँ क्या, ये गेट रहने दो जी, जाता आड़ा होके जाता, क्योंकि ये छोटा के ना बाकी चीजें ले जाने में प्रॉब्लम आती, फिर ये दोनों भी गेट खोलना पड़ता, और दोनों गेट खोलने के लिए उतनी जगह नहीं है। ये रोड पे आता है, ये बड़ा वाला गेट जो है रोड पे आता, क्योंकि इसको स्लाइडिंग के लिए पीछे जगह नहीं है, अपना प्लॉट नहीं है, पूरा रोड पे आता है ये, कभी कभार खुलता हो, समझ में आया। चलो ठीक है, फिलहाल मैं अपना टॉपिक इलेवेशन है, बाद में तुम्हारा डाउट क्लियर करता साइड का। अभी ये रेक्टेंगल मारा मैंने, वो आप सेट 2 इंच का मारूं, किसकी बॉर्डर हो गई, रिपीट। ये रेक्टेंगल ले लिया शायद, है ना, आगे से रेक्टेंगल लिया ना जी, रेक्टेंगल चला, वो आप सेट 2 इंच का, ये भी गेट, ओके। लॉकर बनाना होगा, आर इसी रेक्टेंगल, थोड़ा सा लॉकर वगैरह बना लो, ओके। टी आर डबल इंटर, ये ट्री,
उसके बाद वो ऑफसेट 1 इंच का दे दो। कैन नॉट ऑफसेट दैट ऑब्जेक्ट 0.1, ठीक है। वो डिस्टेंस 1 इंच से भी कम था तो ऑफसेट नहीं होता, तो 0.1 मार दिया मैंने, ठीक है। तो इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है तुमको। सेलेक्ट ये सब कलर, बाद में कलरिंग वगैरह करेंगे, अभी बना लेंगे, बराबर है। यहाँ तक तो गेट आ रहा अपना। और तुमको भी पता है कि विंडो के जो लिंटल आता 7 फीट का, बराबर है। लॉबी के ऊपर अपन क्या करते हैं, वेंटिलेशन वगैरह देना चालू करते हैं। अब तुम बोलो कैसा वेंटिलेशन देना है, क्योंकि ये क्या है, इलेवेशन है। जैसे इलेवेशन में मैंने क्या किया, विंडोज इधर दे दिया एक साइड में, इधर बाद में मेरा मन किया ग्रूव्स वगैरह मार देने का, तो वो ग्रूव्स वगैरह मार सकते हैं अपन, बराबर है। तो वैसा क्या करना है अपने को, क्या करना है यहाँ पे, विंडोज किधर देंगे, एरिया कितना है देख लो, टी आर डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया कितना हो रहा है, 10 फीट 5 इंच, ओके। विंडो 4 बाय 8 की मारेंगे, या फिर 6 बाय 8 की मारेंगे, 3 बाय 8 की मारेंगे। पहले सीधा सीधा क्या करेंगे, 1 फीट का ऑफसेट मान लेंगे, वो ऑफसेट 1 फीट साइड से, इधर से बांधकाम ले लेंगे अपन, जैसे इधर लिए वाला है ना बांधकाम, ये वाला एलिवेशन कर रहे हैं अपन, हाँ। अभी एडवांस पार्ट है देखो, ये ऑटो कैड का लेना देना नहीं है, मतलब ये कंपलसरी रूल्स नहीं है। ये ट्रिम, उसके बाद ये सीधी लाइन डिलीट, क्योंकि गेट फील रहेगा, भरे वाला गेट रहा तो ये पार्ट नहीं दिखता, बराबर है। ये एलिवेशन लिया मैंने, अब मेरा मन कर रहा है कि ये स्लैब, स्लैब दिखता क्या, नहीं दिखता, इसका स्लैब दिख रहा है क्या तुम्हारे को, नहीं ना। ये पार्ट उन्होंने बाहर निकाले वाला है एलिवेशन में। तो वैसे ऑटो कैड में भी क्या करना तुमको, मैं ये कितना लिया, 1 फीट लिया ना, और वापस से 1 फीट नीचे ले लेता मैं, और यहाँ से 1 फीट आगे ले लेता मैं। ई एक्स डबल एंटर, ये एक्सटेंड, ये भी एक्सटेंड। उसके बाद एक्सटेंड में ट्रिम चालू करने का है, शिफ्ट दबा दो, ये ट्रिम, ये पूरा ट्रिम, ये कंटिन्यू मैंने एल टाइप का एक पट्टा बनाया। एलिवेशन में देखे होंगे तुमने, ये तो इन्होंने यू बना दिए, अपना ऐसा जाके थोड़ा ऐसा बाहर सजा निकालने का, जैसे ये मैक्स में। एस्टिमेट मॅडम कोणालाही जमते, फक्त एक्सेल यावं, हाँ। वैल्यूएशन कौन सा वैल्यूएशन, गवर्नमेंट वैल्यूएशन या प्राइवेट वैल्यूएशन, गवर्नमेंट वैल्यूएशन अलग रहते हैं, हाँ। प्राइवेट, प्राइवेट वैल्यूएशन के लिए तुम्हारे को जाके फील्ड पे, वो जगह कहाँ है, नगर पालिका के अंडर में या विलेज में है, फिर उसकी कीमत आती है। मैडम वैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या रहता है, वैल्यूएशन किसको बोलते हैं, एक सेकंड, तुम्हारे को वैल्यूएशन सीखना है क्या, ओके। तो हम कहाँ थे, ये एलिवेशन, बराबर है। देखो मैंने ये एलिवेशन कहाँ निकाला, मैंने कहाँ गया वो, ये देखो बाहर निकाला मैं थोड़ा हवे में, बराबर है। ऐसे ही लिया ना मैंने, ऐसा जाके ऐसा, समझ रहे हैं ना मैडम। ये एलिवेशन का पार्ट है, ये जो है ये एलिवेशन का पार्ट है, ये अपने प्लान का पार्ट नहीं है, हाँ, एलिवेशन का पार्ट है, क्या दो। अब यहाँ से मैं एक 6 इंच जगह छोड़ के बाद में एक 3 फीट का ऑफसेट मारता हूँ ग्लास के लिए, तो वो ऑफसेट 6 इंचेस छोड़ देता हूँ, आराम से गैप मिल जाएगा अपने को ग्लास बिठाने के लिए, ग्लास को ठोकने के लिए जगह चाहिए ना, बराबर है। तो 6 इंच में अपन ठोक सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ से इसमें भी ठोक सकते हैं अपन, ड्रिल मारना पड़ता है क्योंकि वो मोटा वर्क है, ठीक है। उसके बाद 3 फीट का मारूँ, 3 फीट अच्छा है, तो 3 फीट, ऐसे 3 फीट का, बराबर है। अब यहाँ बॉटम से क्या अखंड डाल दूँ क्या, यहाँ से अब तक ग्लास पूरा, ठीक है। वो ऑफसेट, या फिर यहाँ से अब तुमको देना होगा एलेंटर, तो यहाँ से ले सकते हैं ऐसा, इसका ऐसा यहाँ से जाके बाद में सिर्फ ड्रॉ यहाँ से करना है, एक्सटेंड करो, करते चुपी एक्सटेंड करो, फिर ट्रिम करो, जाओ ना यहाँ से एलेंटर जाओ, इसके पास में जाओ पहले, फिर सीधा यहाँ इसके लाइन में आके यहाँ से ड्रॉ करो ना, ओके। अब ऊपर से भी छोड़ दो क्या, ऊपर से भी लू कंटिन्यू, मैंने कट टू कट लिए वाले हैं, बांधकाम किए वाले हैं, हाँ। जो मेरे साइड से चालू उस पर मैंने कट टू कट किए वाला है। अब ये सब दिखता क्या, दिखता क्या ऐसा, नहीं ना, देखो थोड़ा और लग रहा नहीं है, थोड़ा और नीचे लेता था तो कुछ बिगड़ रहा था, अरे बाप, किसमें,
अजीत, ये देखो, रुको, ये चीज पार्किंग से पीछे है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तो नीचे तक ले सकते हैं। यहाँ है वो विंडो। समझ में आ रहा क्या? अब नीचे इसलिए नहीं लिया, चलते चलते हूँ कोई भी कर देगा, ठीक स्लैब है। यहाँ तक है ना फिर। कौन सा? स्लैब स्लैब वहां तक है, ठीक है। मुझे लगा आगे तक। हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ अभी मैं नीचे से भी ले सकता, देखो वही चीज़ समझ रहे नहीं तुम, कंफ्यूज हो रहे कि इलेवेशन कहाँ तक है। अब ये डिलीट, इसके लिए बोला था मैं नीचे से भी ले सकते हो। मैडम सर का कॉल आया था। क्या बोले? हाँ, गीतांजलि, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा पास हो गया क्या? हाँ। नहीं तुम बोलो ना, इलेवेशन में बेटर लग रहा क्या वो? नहीं, फाइंड आउट। क्योंकि इलेवेशन अपन कब देते पता है क्या? जब अपने को विद मटेरियल काम लेने का रहता है, एग्रीमेंट करने का रहना अपने को। हाँ, बिल्ली का टीम को। मंथली एग्जाम में। हाँ, एडमिट करते 4 बजे के बाद छोड़ देते। हाँ। हाँ, मेरे को काटे हुए। ठीक है। तो ये सेलेक्ट इतना, थोड़ा सा मैं मैनुअली मूव करता हूँ वही अलाइनमेंट में, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है मेरे को। ये डिस्टेंस अपने को बाद में निकल जाता ना, कितना है क्या नहीं, तो डिस्टेंस निकल जाता अपने को, 1 फीट 1 इंच। यही बोला मैंने, 3D में एलिवेशन हम करते समय जब अच्छा लग रहा तब रखने का, बाद में डिस्टेंस तो निकाल लेंगे उसका, बराबर है। अब यहाँ पे तुमको ग्रूज छोड़ने के क्या, मार दो ना, क्या जा रहा, बराबर है। इधर से 4 डिस्टेंस पहले देख लो कितना मिल रहा, पूरा डिस्टेंस छोड़ेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मिल रहा अपने को, 5 फीट 4 इंच। तो कैसा करेंगे ग्रुप्स, ग्रुप्स मारेंगे या फिर ऐसे प्रोफाइल लाइट्स मारेंगे। ये प्रोफाइल लाइट्स मारा मैंने, ठीक है। या फिर ऐसे 2 लाइन्स मार के भी छोड़ दिए तो चलता, या फिर ऐसा CNC बिठा सकते तुम, इधर से ऑफसेट इधर से ऑफसेट, इसमें CNC। ये CNC ऑटो कैड में कहाँ से लाने का वो भी बताता मैं, ठीक है। CNC मार देंगे। तो ये ऑफसेट कैसा था, ये कैसा है, ज़्यादातर 1 फीट तक है, ये बाद में 1.5 फीट, और ये 6 इंच। मारू, समझ रहा कि बोर हो रहा। पहले 1 फीट यहाँ से यहाँ तक, ओके। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 फीट 6 इंचेस, जगह है ना अपने पास। उसके बाद ये कितना, 6 इंचेस, ओके। कहाँ से मारूँ वो कंप्लीट मार देता मैं, बराबर है। कंप्लीट मार देता मैं, कहाँ से, यहाँ से। नहीं तो फिर यहाँ से कंटिन्यू चालू करो, गेट जहाँ एंड हो रहा है ना वहाँ से चालू कर दो, ठीक है, क्योंकि दिखता ना वो, ओके। तो एल एंटर, या यहाँ से एक लाइन डाला मैंने, या फिर डायरेक्टली तुम ट्रिम कर सकते हो, TR डबल एंटर। अब यहाँ पे जब ट्रिम करूँगा ना मैं, तो ये तो डोर की लाइन है, ठीक है, उसको छोड़ दो। सिलेक्शन साइकिलिंग के बारे में पता है, ठीक है। वो आप सेट कट टू कट ले लूँ क्या, ऊपर तक, ठीक है। याद रखो ये अपना वर्क है, वॉल है जो बाहर है। हाँ, कहाँ है, बाहर है। ये भी वॉल है, एम्बोजिंग है, बाहर है। और इसमें अपना CNC है, ये वॉल बाहर है, ठीक है। बाद में कलरिंग करने के बाद तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर हो जाता, ओके। उसके बाद अब क्या करने का अपने को, यहाँ पे जाली की डिज़ाइन थी ना अपने पास, CNC की डिज़ाइन है मेरे पास, ठीक है, वो बाद में बता देता मैं। तो और क्या करना है अपने को, यहाँ पे कुछ करना है, ये दीवार पे 2 लाइन्स मार देंगे ऐसे, है कि नहीं। वो ऑफसेट 3 फीट का गैप छोड़ रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 1 इंच का, 1 इंच की ऐसी लाइन। उसके बाद वापस 8 इंच का गैप, फिर वापस 1 इंच की लाइन, ओके। TR डबल एंटर। ये कम्प्लीटली यहाँ तक जान दो ना, हाँ अच्छा लगता है, बराबर है। अब ये पैरापेट और ये स्लैब नज़र नहीं आएगा एलिवेशन में, अगर स्लैब बाहर ले रहे तो नज़र आएगा। स्लैब पैरापेट से 8 इंच 6 इंच बाहर ले रहे तो नजर आएगा, ठीक है। तो मुझे ये बाहर तक ले जाना था, तो मैं क्या करता हूँ, ये इतना जो स्लैब है ये बाहर लेता हूँ, और ये बाकी का 0 लेवल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ओके। ये सिंगल लाइन एंड डिलीट।
ये इतना ही स्लैब मुझे बाहर लेना है, दिखा दूँ क्या? जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मुझे लेना होगा ना, थोड़ा सा ही पार्ट में बाहर लूँगा स्लैब का। जेपीजी में अगर देखिए आप, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इतना ही स्लैब बाहर लिया यहाँ तक, उसके बाद यहाँ पे कट कर दिया ये लाइंस की वजह से, बराबर है ना? ये स्लैब यहाँ तक बाहर निकाला, बाद में ये लाइंस की वजह से मैंने बाकी का पार्ट जो है कट कर दिया। तो ये ऐसा कंटिन्यू वर्क ले लिया यहाँ से वहाँ तक। ओके, इसमें अपन वो जो टेक्सचर्स होते हैं ना ब्रिक वुडन के, वो मार देंगे। आ गया समझ में पूरा? एलिवेशन, अभी हैचिंग्स, एच एंटर। ठीक है, पहले जीरो वॉल को क्या कर देंगे, जीरो वॉल को तो कलर मारने की जरूरत नहीं है, जो वॉल एलिवेशन का है उसको कलर मारो सॉलिड एंड वाइट। वाइट में क्या करेंगे, ये पार्ट बताएंगे, ये वाइट पार्ट है बोल के। ट्रांसपेरेंसी बहुत कम है, ट्रांसपेरेंसी फुल कर दो। ओके, उसके बाद ये इसमें क्या है अपना, ये नज़र नहीं आ रहा पूरा, ये होना चाहिए फील, बराबर है? फील है क्या ये? नहीं है, तो आर ई सी रेक्टेंगल। हैचिंग्स ऐसे ओपन में नहीं बैठते, ये यहाँ से चालू किया तो यहाँ तक क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली ये सिलेक्ट हो रहा है, बराबर है? सी ओ एंटर, और यहाँ पे क्लिक। अभी एच एंटर मारूंगा मैं, ठीक है? क्या बोला, पिक इंटरनल पॉइंट, और ये पिक इंटरनल पॉइंट हो गया। ये पार्ट बाहर है, याद रखो, सॉरी ये पार्ट अंदर है, पीछे। ओके, ये स्लैब है, स्लैब को थोड़ा अलग कलर देंगे, एच एंटर। सॉलिड में बना के लेंगे या फिर ऐसे ग्रे कर देंगे अपन, ये ग्रे, ये बाहर है, और ये कम्प्लीटली ये दीवार भी बाहर है इसके लेवल में। ओके, दूसरी कौन सी दीवार बाहर थी, ये बाहर थी, ये दीवार बाहर थी, सीएनसी पीछे है, बराबर है ना? ये इसके लेवल में, ये स्लैब और स्लैब जो भी कलर ये सेम है, ये एक लेवल में है, याद रख लो। ठीक है, ये देखो ये सीएनसी थोड़ा पीछे है, बराबर है? सीएनसी थोड़ा पीछे है। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, ग्लास मारना है, बराबर है? ओ ऑफसेट। उसके बाद में 1 इंच का पहले क्या करेंगे, पार्टीशन मारेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बुरीवार सर्कल 11 फीट है, 11 फीट के पार्टीशन कितने मारेंगे? बैठ जाना, डाल दो उसमें, नेट लगा तो नेट लगे वाला है, ठीक है? लगाया, लाया, उसमें सब है, एसक्यूएल सर्वर वगैरह सब। 11 फीट के कितने पार्टीशन मारते थे? बैठता क्या बरोबर? 4 4 पहले क्या करेंगे, वो ऑफसेट 2 इंच का मार देंगे अपन, ऐसे नहीं, ये रेक्टेंगल होना चाहिए था। और इस रेक्टेंगल से अच्छा ये सबको सेलेक्ट करो, और जे एंटर। चलो, नहीं गए दिशा में, लेके जाते, अभी उन्होंने शाम में आएंगे। हाँ, सर्वर डालना है टिकट लैंड गवर्नमेंट को। ओके, प्लेयर्स नहीं है, ओके। तो अभी क्या है कि अब देखो डिस्टेंस कितना मिल रहा है तुम्हारे को इंटरनल ग्लास का, 10 फीट 8 इंच, बराबर है? कैलकुलेटर, अगर कैलकुलेट करूँगा मैं, या फिर इसका सीधा सीधा मिड पॉइंट पकड़ लो ना। मिड पॉइंट इसका मिल रहा है क्या अपने को? नहीं, क्योंकि क्या है, ये रेक्टेंगल है, मिलता सबका मिलता मिड पॉइंट। यहाँ से क्या करने का, लाइन ऑप्शन, बराबर है? ऐसे बड़े बड़े दो डाल दो क्या, चलता क्या? चलता ना? अब ये फ्रेम के लिए जगह हो गई, बराबर है? क्लियर? यहाँ पे अपने को डोर दिखाना है, Ctrl+3, ठीक है? डोर एलिवेशंस बाजू में ले लिया, आया कि नहीं? आ गया? Ctrl+3 हाँ, विंडो तो नहीं छे ना अपने पास? ठीक है, ये झाड़ ले लो क्या एक, ये जैसा डाला मैंने, कोई जरूरत नहीं है झाड़ वाड़ की। झाड़ वगैरह लेना होगा तो नीचे एक ट्री है, ये ले सकते, ठीक है? ठीक है? बाकी और क्या लगता है अपने को? कुछ नहीं लगता अपने को। ओके, दरवाजा कितने का अपना, डी आर डिस्टेंस 7 का तो हाइट ही रहती है, दरवाजे को हाइट, हाइट को नहीं गिनता, 3 देखते, ठीक है? ये दरवाजा बड़ा करना है तो कहाँ से करते,
ये पॉइंट से क्लिक करने का 3 का चाहिए। ये जो लाइन दिख रही ना, ये कम कम रहती है, 3.5 का हो गया बराबर है। उसके बाद ये कम कम होती जाता है, लाइन पे आने का बराबर डिस्टेंस दिखाता है। तो अपने को 3 का था, 3 चाहिए। हाइट बढ़ानी है अपने को, हाइट 6, 8, 6, 10, 7 हो गया। बस सेलेक्ट करने का एम, एंटर, कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट पकड़ लो। उसके बाद यहाँ पे लाके छोड़ दो। अपना 7 था क्या, 7 था, लेकिन ये बैठा नहीं होगा, एम एंटर। ओके, बैठ गया आराम से। विंडो नहीं है ना आपके पास? ये क्या है, फिर से कहो यार। ध्यान ही नहीं है तुम लोगों का। क्या अभी देखा? ओके, गेट, एच एंटर। ओके, ये क्लिक किया। उसके बाद इधर भी क्लिक किया। अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, 5 करता हूँ मैं। ठीक है, इसको ग्रे ही रखो और थोड़ी इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करो, नज़र मत आने दो उसके ऊपर। ठीक है, ये तुम वाइट ही कर दो गेट को, नहीं तो ब्लैक कर दो। कैसा करते हैं बोलो? ऐसे ही रहेगा। गेट को ब्लैक कर दो। ऐसे कैसे रन देंगे जी? ठीक, मतलब ये नहीं, कहाँ गया भाई? ये लो। हाँ, पूरा ब्लैक, नज़र ही नहीं नहीं आएगा। दिख रहा। ग्रे ठीक है ना? ग्रिड ऑफ है अपना, है ना? ये देखो, ग्रिड ऑन होता तो और कंफ्यूजन होती। ठीक है, ये रैंप है ना, वो इसको वाइट लाइन ही कट कर दो। कर देना। कौन सी लाइन? वो वाली, कब आई है? वो ऊपर की। जो एक्स्ट्रा के सिलेक्ट हो जाता है उसको शिफ्ट से माइनस करने का। अगर ये सिलेक्ट करते अच्छा, समय शिफ्ट ये माइनस। सिलेक्ट हो गया ना, कुछ भी ऐसा गेट वगैरह आ गया ऐसा एक्स्ट्रा का, तो शिफ्ट प्रेस एंड माइनस। ठीक है, शिफ्ट से क्या करने का, माइनस कर देने का। मेरा व्यू घूम गया, टॉप व्यू। ओके, हो गया ना पूरा परफेक्ट सिलेक्ट, ये माइनस करने का हो गया। वाइट करने का है ना अपने को, क्या करना है, वाइट करना है, क्या करना है? वाइट का ठीक है, जैसे भी इसको कलर नहीं दिख रहा। यहाँ पे ये 0 लेवल है ना, ये आगे है, तो 0 लेवल को थोड़ा ऑफ वाइट कलर मारेंगे। ओके, एच एंटर। यहाँ से क्या करना है अपने को, सॉलिड, यहाँ से ये थोड़ा ऑफ वाइट एंड उसकी ट्रांसपेरेंसी 4 कम। और कम करो क्या? बस, यहाँ पे भी है ना 0 लेवल, ये भी 0 लेवल है। यहाँ पर टेक्सचर मारना होगा, टाइल्स मारना होगा तो मार दो। फिर टाइल्स के लिए लिख के डालो, टाइल्स से लिख के। एग्रीमेंट करते समय ये फाइल उसको अटैच करनी पड़ती है। हाँ, तो यहाँ पे तुमको एज इट इज जैसा लिखे वाला है एग्रीमेंट में, वैसा तुमको उसको करके देना पड़ता साइड पे। और वो टाइल्स के फोटो यहाँ पे अटैच करने पड़ते तुम्हारे को। ओके, ये पैरापेट में तुम्हारे को अपने को रेलिंग बनाना है, ये भी 0 लेवल है ना। ओके, लो चाची, यहाँ पे रेलिंग डालना है अपने को। तो ये चीज़ अभी डिलीट कर देता हूँ मैं। डिलीट करूँ या ट्रिम करूँ? ट्रिम करता, गंदा लग रहा हो। ठीक है, वो ऑफसेट, ये सिंगल है ना? हाँ, वो ऑफसेट। मैंने क्या बोला था, 1 फीट का बांधकाम लेंगे, बाद में यहाँ पे ग्लास मार देंगे। ठीक है, आइलैंडर, ग्लास के लिए पाइप मारना है अपने को पहले। उसके बाद पाइप के लिए 1 इंच या फिर 1.5 इंच जगह छोड़ो, 0.15 मार दे तो भी चलता। ओके, उसके बाद ये जो एरिया है किसका है अपना, कांच का है टोटली। तो ये जो है ये ग्लास है, REC, सॉरी ये जो है ये अपना रेल है, मतलब पाइप है। ठीक है, सेलेक्ट इसको, सॉलिड फील, सॉलिड में ब्लैक ले लेता हूँ या फिर ये सिल्वर इतना डार्क, ये रेड। ओके, उसके बाद ये ग्लास चाहिए अपने को, एच एंटर। यहाँ पे मैं ब्लू कलर लेता हूँ सॉलिड में, ग्लास का ज़्यादातर कलर ब्लू में। ओके, ये डार्क ब्लू। उसके बाद यहाँ पे फील, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी और थोड़ा कम। ओके, उसके बाद एच एंटर, सेम वही ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, हो गया। ये बांधकाम कौन से लेवल पे है, 0 लेवल पे है या स्लैब, स्लैब से पीछे है ना ये, 0 लेवल पे है। एच एंटर,
ये वाला जो है हैचिंग, बराबर है, यही लेना हमें। या फिर तुमको अगर वाइट दिखाना होगा तो वाइट भी दिखा सकते हो। ओके, जीरो लेवल पे दिखा जाएगा इसको। ये क्या है अपना स्टेयरकेस है, एच एंटर स्टेयरकेस है। अब ये स्टेयरकेस के भी तुमको क्या बताने पड़ते हैं, मार्बल बताना, ऊपर ये ग्रेनाइट डालते हैं अपन, वो बताना था 1 इंच का ऑफसेट। अच्छा, डोर आ गया। अब ये नहीं सिलेक्ट करने दे रहा ना, तो इसलिए मैं पूछा सिलेक्शन साइकिलिंग पता है क्या। ये सिलेक्शन साइकिलिंग ये क्या करता, बताता कि तुम्हारे कितने लाइंस वगैरह क्या है, तो बाद में ऐसा इजीली इसके थ्रू होता है। अब चाहिए नीचे मारना पड़ेगा शायद है ना, वो ऑफसेट, ये सिलेक्शन साइकिलिंग। यहाँ यहाँ नहीं मिला तो तुम पहले उसको ऑन करो यहाँ से, सिलेक्शन साइकिल। ओके, कहाँ से किया होता है? ये साइड में। ओके, वो ऑफसेट 1 इंच का, क्या बोले, ऑटो कार्ड में 14 में यहाँ नीचे है, ऐसा दिखाई देता हो। या फिर इसका शॉर्टकट ऑल्ट डब्ल्यू है, यहाँ नहीं है शायद, दिख रहा है क्या, क्या बोले, है जी, सभी ऑटो कैड में 2007 से है वो। हाँ, 3D करते समय सिलेक्शन साइकिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत मार रहा हूँ मैं, बोल भी नहीं रहा, ठीक है। ओके, ये अपने को सेंटर थोड़ा डार्क में मार देंगे, ब्लैक में, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम कर देंगे, और ब्लैक लेना। ओके, दरवाजे को कलर वलर सजाने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। हम्म? थोड़ा और बांध का ऊपर उठाऊं क्या मन से, अच्छा लगता थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा ये ऊपर लिए ना, लेवल में नहीं, ऊपर लिए तो अच्छा लगता। वो ऑफसेट लाइन है ना यहाँ पे, बस तुमको ओ ऑफसेट करना है। और कितना लो, 1 फीट, ज़्यादा नहीं हो जाएगा, बेडरूम तक पहुँच जाएगा तो इसकी उसकी इज्जत ही चली जाएगी, नहीं तो कम करो। हाँ, बेडरूम हेडरूम हेडरूम दिखना, एंड पॉइंट मिलना घर को। ओके, क्या करना है तुमको, ये अब लाइन को डिलीट कर देना है। उसके बाद ये हैचिंग्स को पूरा सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक क्या करना है तुमको, एक्सटेंड नहीं करने का। हाँ हाँ, एक्सटेंड नहीं होता वो ई एक्स एंटर वाला नहीं, ये खींचना पड़ता है। देखो ऐसे सिलेक्शन साइकिलिंग ऐसा परेशान करता जो, इसलिए मैं इसको बंद ही रखता। ये एक साथ सभी सेलेक्ट कर सकते हो तुम। समझ रहा कि ये लाइन को तुम एक्सटेंड कर सकते इजीली। ओके, हैचिंग्स को एक्सटेंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है ना। ओके, अब ये हो गया तुम्हारा पूरा इलेवेशन। अब यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता तुम्हारे को, समझे सर? ठीक है। अब यहाँ पे तुमको ये लिखना पड़ता, ये ब्रिक वर्क है। ये अतिक्रमण है, ये साफ साफ बता रहा तुम्हारे को। ये खत्म हो गया अपना प्लॉट यहाँ पे। यहाँ पे तुम जो रैंप और स्टेयरकेस लिए, ये अतिक्रमण है। हाँ, ऐसा नहीं रहता जी। ओके, तुम निकालो तब तक मैं ये खत्म कर देता रैंप का। मैडम ये खाली है क्या, एच एंटर, ब्लैक लिए वाला है ना, खाली ब्लैक रहने दो ना खाली नहीं रहता जी। सर। सर ये जो फ्रेम है ना, ब्लैक है थोड़ा सा। थोड़ा तो वॉल्यूम नहीं है मैक्स। हाँ, तो उसको लाइन टूल में होगा, राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली करो। लाइन टूल्स की चीज़ें डोमेन में नहीं जाती। ओके, ये क्या था, सेक्शन था, बराबर है। सेक्शन में ऐसा दिखाई देता, बराबर है। ये क्या है, बहुत फर्क है दोनों में। एक्सेल एंटर, एच एंटर, दोनों को लेवल में रखता हूँ मैं।
ये पूरा सेलेक्ट किया और ये शिफ्ट से ये सेलेक्ट एम एंटर यहाँ से उठाया। ओके प्रॉपर, क्योंकि लाइन के वाले ना प्रॉपर होना चाहिए। झाड़ चाहिए हमें, सी एंटर। झाड़ का अगर कलर बदलना होगा तो बदल सकते हो, थोड़ा पीला डालो, डस्टी वाला। सब पूरा खुला हो जाएगा। हाँ ठीक है, रहने दो। इसको पहले एक सेंटर करना पड़ता, तोड़ना पड़ता, फिर होता ऊपर वगैरह। तोड़ने की लायक नहीं है। जब प्लान से करेंगे यहाँ पे कुछ डाउट है तुम्हारे को? नहीं ना? अब मैं एक बार एक चीज़ लिख के बताता हूँ, एल एंटर। ठीक है, एल एंटर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये लाइन ऐसे लेता हूँ, यहाँ से बाहर ऐसी। ओके, लाइन डिफ़ॉल्ट ये सेट कर दिया मैंने, वही कलर रहा। ठीक है, एक बार डिफ़ॉल्ट चेंज कर दो तुम, वाइट कर दो। ठीक है, और बाद में अब यहाँ पे टेक्स्ट टूल। ओके, यहाँ पे लिखना है तुम्हारे को, ये क्या है अपना, RCC स्लैब, बराबर है। कंट्रोल ए, सेलेक्ट 6 इंचेस। ओके, ठीक है। RCC स्लैब, इसका डायमेंशन वगैरह बाद में दो, पहले बता रहा हूँ। RCC स्लैब, सी एंटर कॉपी। अच्छा ये इसके साथ लेता हूँ, सी एंटर कॉपी। ये उठाया, एपेड बंद करता हूँ मैं। ये क्या है देना पड़ेगा, उसके बाद ये क्या है देना पड़ेगा, उसके बाद ये क्या है देना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टेयर से इसको तो जरूरत नहीं है। ये दे दिया ना, ये दिया क्या, नहीं दिया। ये टाइल्स है तो टाइल्स देना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे अपन इसके बाद में। ये लाइन सेलेक्ट यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद ये सेम ये पूरा देना पड़ेगा तुम्हारे को, ये कितने लेवल पे है क्या है, ठीक है। ये क्या है, इसके बाद ये क्या है। ओके, ये 0 लेवल वॉल है। बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये क्या है अपना, एलिवेशन है, बराबर है। कितना है, 6 इंच है ना बाहर, ठीक है। 6 इंच, बराबर है। आगे क्या मानने का, प्लस मानने का, बराबर है। क्या है, अब 4 इंच का ब्रिक वर्क आता है और 2 इंच का प्लास्टर आ जाता है, बराबर है। तो इसमें क्या करने का, वर्क लिख के डाल देने का, बराबर है। नहीं तो बीबी मशीनरी डाल देने का, बीबी मशीनरी ब्रिक वर्क। ओके, बीबी मशीनरी डाल दिया। सेम ये क्या है, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी नहीं होता बेटा, ठीक, ऐसा नहीं होता, कॉपी, ठीक है। देखेंगे होता कि नहीं, बरा ये कितना, 6 इंच ही रखेंगे, लेवल सेम रखेंगे। ओके, ये क्या है, ये सेम, बस ये कम रहेगा, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी करना होगा तो कर सकते हो तुम, ये लिखे वाला नहीं होता, ये हो जाता बाकी का। ये डिलीट, ये डिलीट, ये क्लास है बोल के बताना पड़ता है, ऐसे ये सारी चीज़ें तुम बताओ। तो ये एक वर्क है, एक मशीनरी है, एक आरसीसी है, ठीक है। तो ऐसे पूरे डिटेल तुमको देने पड़ते हैं। यहाँ पे टाइल्स है तो टाइल्स दिखाना पड़ता है यहाँ पे, तो कौन से टाइल्स तुम ले रहे हो वो भी डिटेल दिखाना पड़ता है, ठीक है। सेरा टाइल्स, ओके, लिखना पड़ता है सेरा कंपनी की जो टाइल्स है वो। ये एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, ये मैं परमिशन ड्राइंग की बात नहीं कर रहा। परमिशन ड्राइंग एज खत्म हो गया, परमिशन ड्राइंग में इतना नहीं रहता। परमिशन ड्राइंग में ये इतना एलिवेशन, ये खिड़कियां वगैरह नहीं, सिर्फ एक खिड़की, सुनो, एक खिड़की, एक दरवाजा, खत्म। खिड़की किस लिए, वेंटिलेशन के लिए दिखाना पड़ता। हेडरूम में एक विंडो, यहाँ एक दरवाजा, यहाँ विंडो रहती, विंडो हो गया एलिवेशन। गेट दिखाना नहीं पड़ता, कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। नहीं, कहाँ आती गेट, नहीं आता गेट। ये तुम्हारा मेन गेट है,
ये बाहर पायरिया है, बराबर है। अब किधर से, इधर से, यहाँ अंदर से, ये पूरा कोर्स है अपना। हाँ तो ये ऐसा जाके यहाँ से ऐसा चढ़ने का और यहाँ आने का। ये लैंडिंग 3 फीट सामने मिल रही है, अपने प्लॉट के अंदर या बाहर है, तो होता ना सब कुछ। हाँ आधा दिखता नहीं, आधा दिखता ना। हाँ आधा दिखता, यहाँ से आधा दिखता। अभी पूरा रोड पे चाहिए मेन डोर। तो पहले ये आता है ऐसा, इतना पूरा गेट दिखाई देता है, उसके बाद आधी डोर दिखाई देता है। ठीक है, ये तुम्हारे को एग्रीमेंट की बात कर रहा मैं। एग्रीमेंट में तुम्हारे को ये सब लिखना पड़ता विथ मटेरियल। अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं पियानी वगैरह, ये ऑटो कैड में एलिवेशन दे देते, पूरा का पूरा बता देते कि तुम्हारा घर ऐसा बनने वाला है तो ऐसा बनने वाला है। वो लोग 3D मैथ नहीं करते, वो लोग ऐसा 3D नहीं करते, वो लोग ऐसा 3D करके नहीं लेते, बस ऐसे ही बता देते, ऐसे बता देते और सीधा सीधा उनको देते। कलर वगैरह वो बाद में देख लेते हो उनका। समझ में आया? कट करूँ?